नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। देखो, पिछली क्लास में हमने विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक। और आज हम उसी से आगे कुछ बढ़ेंगे जिसमें कि हमारे शेषफल के क्वेश्चंस भी उस पर आधारित होंगे, ठीक है। अच्छा, एक नियम जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होते क्या हैं? उम्मीद है सबको पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है 21 और मैं इसको 5 से भाग दे रहा हूँ, ठीक। तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या यानी कि डिविडेंड। और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक यानी कि डिवाइजर। और इसको भाग देने के बाद जो हमारा निकल के आता है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं? भागफल यानी कि कोशेंट, ठीक। और जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखो, अगर मेरे को ये वाली संख्या मालूम करनी है, मेरे को देखना है कि भाज्य यानी कि डिविडेंड क्या है, तो मैं इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक, और इसमें इसको प्लस कर दूंगा तो मेरी ये वाली संख्या यानी कि भाज्य यानी कि डिविडेंड निकल के आ जाता है। कैसे? 5 गुणा 4 कितना होता है? 20, ठीक है। और इसमें जब शेषफल यानी कि रिमाइंडर को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाता है? 21। ये 21 हमारा क्या है? भाज्य यानी कि डिविडेंड, ठीक। तो इसी को निकालने का ये फार्मूला होता है जिसको हम इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक। डिविडेंड गुणा डिवाइजर, ठीक है। डिविडेंड गुणा डिविडेंड निकालने का फार्मूला है डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आप करते हैं आगे। देखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। कोई संख्या है जिसको हम 16 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 8। संख्या तो मालूम ही नहीं है कौन सी है, यानी कि भाज्य हमको मालूम ही नहीं है। क्लियर? उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। अब संख्या ही निकाल लो सबसे पहले। तो क्या लिखा था मैंने? भाज्य बराबर निकालना है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहा जाता है, ठीक। जो निकल के आता है उसको क्या कहते हैं? भागफल। और जो हमारा बचता है उसको क्या कहते हैं हम? शेषफल। क्लियर? ठीक है। संख्या मालूम नहीं है, वो कह रहा है संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, तो 16 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। भागफल हमको मालूम ही नहीं है, निकालना भी नहीं है, ठीक है। शेषफल कितना बचता है? 8, ठीक है। आ गई हमारी संख्या। भाई संख्या यही तो है, भाज्य 16 गुणा भागफल प्लस 8। क्लियर? अब वो कह रहा है कि यदि इसी संख्या में, अब ये संख्या आ गई ना निकल के, कि 8 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? सीधा सीधा सिद्धांत है भाई, इसको 8 से भाग कर दो, इसको 8 से भाग करो, और फिर इसको भी 8 से भाग कर दो, या फिर पूरे को 8 से भाग कर दो, ठीक है। देखो क्या आया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। शेषफल कितना आया? अगले वाले क्वेश्चन के लिए ये मैंने यहीं पर कर दिया, शेषफल कितना आया? 0। समझ गए? क्लियर? अब देखो, इसी को बहुत ही शॉर्ट रूप में अगर करना हो तो कैसे? ये तो था देखो पैटर्न जो आपको पता होना चाहिए कि होगा कैसे। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बोलूँ आपको तो वो क्या होगी? देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो शेषफल आया है ना, पहला वाला जो शेषफल है, इसको अलग कर देते हैं, ठीक। जो पहला वाला जो शेषफल आ रहा है उसको दूसरा वाला जो विभाजित की जाने वाली संख्या है, सेकंड भाजक जो होता है, ठीक है, फर्स्ट शेषफल को सेकंड भाजक से भाग कर दो तो क्या आएगा? कितना है पहला शेषफल? 8। किस संख्या से भाग करने के लिए कह रहा है? 8 से। कट गया, कुछ शेषफल बचा? कुछ नहीं बचा, ठीक। क्लियर? तो देखो ये तो तरीका है।
पैटर्न ये है, समझ में आना चाहिए कि होता कैसे है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराए थे और आज भी कराऊंगा, ये के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, मोस्टली एसएससी में तो सारे आए हुए हैं। ठीक है ना। तो एक संख्या को जब 72 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 10। उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बचेगा क्या? शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि पहला जो शेषफल है कितना है? 10। उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा? जो जिस संख्या से विभाजित करने के लिए कह रहा है उससे भाग कर दो। कितना आया? 1 शेषफल। आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या था? परंपरागत, जो उसका वास्तव में पैटर्न है मूल रूप से कैसे किया जाता है, क्या है? भाज्य बराबर, भाज्य कितना है हमारा यहाँ पर? जब 72 से विभाजित किया जाता है, भाज्य हमको निकालना है, इसको और करके लिख देते हैं। ठीक, भाज्य बराबर हमको निकालना है, भाजक कितना है? 72 गुणा भागफल कितना है? मालूम नहीं, प्लस शेषफल। क्लियर। यही तो है। आ गई संख्या। उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये हमारी एक संख्या आ गई। ठीक, अभी इसी संख्या को जब मैं 9 से विभाजित करूंगा तो वो क्या आएगा? बट्टा 9। क्लियर। ठीक है, कर दो। 9 अट्ठे 72 कट गया पूरा का पूरा। ठीक, शेषफल कितना था? ये शेषफल कितना आया था यहाँ? 10। क्लियर। ये शेषफल कितना है यहाँ? 10। अब 10 में 9 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1। ये तो पूरा पूरा कट गया। जब 10 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। ठीक है। क्लियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। या तो इस वाले पैटर्न से कर लो, इस वाले पैटर्न से ही करोगे, जाहिर सी बात है एग्जाम में। ठीक है, शॉर्ट है, आसान है, समझना ये भी आना चाहिए, इसलिए समझा दिया। क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जाता है और +100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल ही पूछ रहा है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 और कहाँ तक जुड़ रही हैं संख्या? 100 तक। तो क्या है? ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं और 100 तक हैं, और वो कह रहा है कि प्राकृत संख्याएं 100 तक, उनका योग को 8 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा? यही क्वेश्चन है। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखो प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा n से प्रदर्शित करते हैं, और फार्मूला होता है उसका n × n + 1/2। अब n क्या है यहाँ? 100 है ना, तो 100 तक का योग निकालना है पहले तो। ठीक है, तो 100 + 1/2 कितना आ गया? 100 गुणा 101/2, इसको काट दो 50। क्लियर। कितना आया? 0 5 एकम 5 5 एकम 5050। क्लियर। आ गया। अब क्या करना है भाई? ये तो आ गया 1 से लेकर 100 तक का योग प्राकृत संख्याओं का। 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है ना। अब इसको 8 से विभाजित कर लो, शेषफल निकल आएगा। तो क्या इसको 8 से भाग दोगे? अब भाई देने की जरूरत नहीं है ना, आप सीधा सीधा 8 से भाग देकर इसका शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य होंगी तो पूरी पूरी संख्या होगी, और नहीं होगी तो जो बच रहा होगा वो शेषफल होगा। तो 8 × 48 होता है। कितना बचा शेषफल? 2। भाई 50 नहीं कट रहा, 8 × 48 तक जाता है, और 50 में से 48 घटाऊंगा तो 2 आएगा। ठीक है ना। मुझे यहाँ 5050 को 8 से पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगा लास्ट के 3 डिजिट को भाग देके कि मेरा शेषफल क्या आ रहा है, क्योंकि जो बचता है वो हमारा क्या होता है? शेषफल। आंसर क्या है हमारा? 2 है कहीं, इसमें 2 होना चाहिए कहीं। ठीक है ना, ये 2 हो सकता है।
क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 8, 9, 6 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन विभाज्यता के ऊपर ही है, ठीक है ना। क्या है इसका सॉल्यूशन? 8, 9, 6, 1, ठीक, इसको सीधा सीधा 84 से भाग दो, कितना आएगा? 84, कितना बचा? 5, ठीक, यहाँ कितना लिख दिया? 6, 5 बचा, यहाँ लिख दिया 6, नहीं जा रहा, ठीक है, 1 उतार लो। अब कितने बार जाएगा? 6, फिर चौक 24, 6 48, 49, 50, ठीक, कितना बचा शेषफल? 11 में से 4 गया, 7, ठीक, और एक 5, 57 हमारा ये शेषफल आया। क्लियर? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसको 84 से भाग देना है और जो शेषफल आए उसको क्या करना है? 84 में से 57 को घटा दो, कितना आएगा? 14 में से 7 गया 7, ठीक, 6 में से 5 गया तो ये आ गया 27। क्लियर? 7 में से 5 गया 2, तो 27 अगर मैं जोड़ दूं तो वह संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका बताऊं, जानना चाहते हैं? देखो ये तो हो गया ऐसे, आसान जैसे लगे वैसे करें, जहाँ क्वेश्चन जिस तरह से आए, जैसा लगे कि लंबा हो रहा है छोटा हो रहा है उस तरह से अपनी रणनीति अपनाएं, किसी के कहने पे नहीं कि इससे ही होगा। ठीक है, जहाँ जैसे सुविधा लगे, जो सिचुएशन आए उस हिसाब से उस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, यहाँ ये सिचुएशन आसान थी। देखिए ये क्या है? 8, 9, 6, 1, ठीक है, और 84 से पूर्णतः विभाजित होता है। अगर 84 के मैं टुकड़े करूँ तो क्या आएगा? 4 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है, 4 या 12 सत्ते 84, सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड हैं, सारे के सारे सह अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है ना, यही तो बताया था कि सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या उसके गुणनफल से भी विभाजित होती है। ठीक है, तो 84 से विभाजित हो रही है तो उसके सह अभाज्य गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। ठीक, तो 4, 3 और 7 से भी होगी। क्लियर? ठीक है, देखिए 8, 9, 6, 1, 4/3/7 इन सब संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। 3 से विभाजित का नियम क्या है पता है? संख्याओं का जोड़ अगर संख्या से विभाजित हो जाता है तो वो हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है? 9, 9 18, 18 और 6 24। ठीक है, 24 3 से विभाजित हो जाता है तो ये वाली संख्या तो हमारी क्लियर हो गई। ठीक, 7 का विभाज्यता का नियम बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले 4 का ही देख लो। 4 का क्या है भाई? 4 का क्या है कि वो कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट इससे विभाजित होनी जानी चाहिए। हो रही है क्या? नहीं, तो कितने बार जा रहा है? एक शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 1। क्लियर? कहने का तात्पर्य क्या है कि 8, 9, 6, 1 3 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो 4 से विभाजित करने के लिए क्या है? लास्ट के 2 डिजिट को मैं भाग देता हूँ 4 से, तो 15 चौका 60, एक शेषफल बचता है। ठीक है, अब जो एक जो आया है, अब मैं इसमें कौन सी संख्या जोड़ दूं जो 4 से विभाजित हो जाए? यही तो है ना भाई, जब एक शेषफल आया इसमें कौन सी जोड़ दूं कि 7 से विभाजित हो जाए? तो अब ऑप्शन देख लो, यदि 27 जोड़ देता हूं x की जगह तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 27/4, तो कितना आएगा? 28/4, 4 7 28, कट गया सीधा सीधा। ठीक है, एक ऑप्शन तो आएगा आपका 27। ठीक, ये तो आ गया, क्लियर लग रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर 57 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा एक में? भाई x की वैल्यू 57 रखता हूं तो कितना होता है? 58। क्या 58 कट रहा है 4 से? ना। 41 में एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 141 में एक जोड़ूंगा तो 142, और मुझे सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, तो 42 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो कट रहा है क्या? ना। ठीक है, 07 में एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 + 07/4, तो ये हो गया 8।
बट्टे 4, तो ये भी कटा, तो एक आंसर हमारा ये है आएगा। ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा है, लघुत्तम संख्या, तो 27 लघुत्तम है 107 से। ठीक है ना, ये छोटी है उससे, तो हमारा आंसर क्या होगा 27। ठीक है, अब आप इसको जोड़ के देख लेना, ये संख्या 7 से भी विभाजित हो जाएगी। क्लियर, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 4 के अलावा किसी और से हो नहीं रही है, तो आप 4 से भी देख लोगे तो यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। आपको जैसा उचित लगे वैसे करें। आपको पैटर्न पता होना चाहिए था, सारी विधियाँ आपको मालूम होनी चाहिए, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पिछले क्वेश्चंस के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, प्रैक्टिस में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। करना क्या है, 2055 को भाग किससे देना है, 27 से। ठीक है, कितना आएगा, ये 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, कितना बचा, 15 में से 9 गए, 9 6 15। ठीक, उतारो 5। अब 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 16। कितना बचा, 3 शेषफल आया। अब इस शेषफल का क्या करते हैं, 27 में से घटा दो इसको, कितना आया 24। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अगर 2055 में 24 जोड़ दूँ सबसे छोटी संख्या, तो हमारी संख्या 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है और जो आता है उसमें से 7060 को घटा देते हैं, तो जो आंसर आता है वो किस संख्या से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, यानी कि 3957 में जोड़ें हम 5349 में से घटा दूं 7062, तो जो निकल के आएगा वो इसमें से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। अच्छा, ये जोड़ना घटाना तो आपको आता है ना, तो कैसे घटाते हैं, देखो 7 में 9 जोड़े कितना आया 16, 16 में से 2 गया, कितना बचा 14, 14 का लिख देते हैं 4, बचा कितना 1, 1 को प्लस करो, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, क्लियर। अब कोई शेषफल नहीं है तो 9, 9 में 3 जोड़ा 12। ठीक है, 9 10 11 12, 12 में से 0 हो गया तो कितना बचा 2, हासिल का 1 था, 3 और 1 4, 5 9, और 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2। ये कितना आया 22 44। क्लियर, समझ गए कैसे घटाते हैं एक साथ और कैसे जोड़ते हैं। अगर इसी में बहुत सारी संख्या प्लस कर दूं, बहुत सारी संख्या माइनस कर दूं, तो मुझे नीचे प्लस करके और अलग से घटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक साथ इस तरीके से कितनी भी संख्याएं जोड़ सकते हैं, कितनी भी संख्या उसमें से घटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जो ये आया है ये पूछ रहा है इसमें से किससे विभाज्य नहीं होगी। देखो सिंगल कर करके देख लो, 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी क्या, 44/4, लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं तो 4 से विभाज्य होगी, ये है 4 से। ठीक है, 3 से विभाज्य है, संख्याओं का जोड़ 4 और 4 8, 4 12। ठीक है, संख्याओं का जोड़ यदि 3 से विभाजित है तो वो भी होगी। क्लियर, ठीक है। क्या 7 से विभाज्य है, कैसे करते हैं, 244 माइनस 2 कितना आया 242। क्या ये 7 से विभाज्य है, नहीं है। क्या ये 7 से विभाज्य है, भाई ये नहीं है, ये विभाज्य नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 7। क्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई, कि सम स्थानों पर बैठी हुई संख्या में से विषम स्थानों पर बैठी हुई संख्या को घटा दो। तो सम पर कौन कौन सी हैं, 4 और 2 6। ठीक, विषम पर कौन सी हैं, 4 और 2 6। 6 में से 6 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 0, और जब 0 आए या 11 से विभाजित कोई संख्या है तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है। तो एकमात्र ऐसी संख्या है 7 जो इस संख्या को विभाजित नहीं करती। अच्छा, 7 का विभाज्यता का नियम क्या था पता है ना, कि भाई हम 3 के पेयर बनाए,
ये वाला, और इसमें से इधर एक और हम पेयर बनाते हैं 3 का, उसे घटाते हैं, ठीक है। और कोई संख्या है नहीं, हमारे पास 2 है, इसलिए हमने उसको घटा दिया, तो 242 आया, जो कि 7 से विभाजित नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर 7 आ गया। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है जो 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ठीक है। यानी कि 228 को यदि a से भाग करूं तो मेरा शेषफल बचता है 18, ठीक है। शेषफल बच रहा है 18। ऐसा क्या करूं कि मेरा शेषफल ना बचे और a से पूरी की पूरी विभाजित कर दूं? तो 228 में से यदि मैं 18 को घटा दूं तो संख्या जो आ रही है 210, ये संख्या मेरी a से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में नहीं हो रही है, 228 विभाजित नहीं हो रही, 18 शेष बच रहा है, ठीक है। अगर मैं इस 18 को घटा दूं तो मेरा जो 210 संख्या होगी वो a से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ठीक। अब सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है आपको, कि आपके पास ऑप्शन होते हैं। पूरी की पूरी विभाजित जब होगी, यदि मैं यहाँ 70 रख लूँ, ठीक है, तो क्या विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ठीक है। यदि 210 पर इसको यहाँ पर एक ही जगह 21 रखूँ तो ये भी विभाजित हो रही है। यदि 210 और एक ही जगह 35 रखूँ, क्या विभाजित हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है। यदि एक ही जगह 30 रखूँ तो क्या विभाजित हो रही है? हो रही है। तो मेरे पास यहाँ 35 को छोड़ के 70, 21 और 30 एक ऐसी संख्या हैं जो कि 210 को विभाजित करती हैं, ठीक है। क्लियर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान कौन सा है? सबसे बड़ा मान तो हमारे पास 70 ही है ना। क्लियर, ठीक है, आसान था। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि 210 ये कैसे आया, ठीक है ना। ये ऐसे ही आया, देखो क्या था, बताया था ना पहले, आपको जैसा लगे वैसे करे, तरीके आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक, प्लस शेषफल, यही तो था। भाज्य क्या है हमारी? 228। भाजक क्या है? a। भागफल पता नहीं। शेषफल कितना आ रहा है? 18, ठीक। 228 में से 18 को घटाओ तो कितना बचा? 210 बराबर a गुणा भागफल, यही तो आया। क्लियर, ठीक है। अब करना क्या है? 210 बट्टा a बराबर भागफल। अब हमको भागफल यानी कि पूरे की पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो a का मान 70 रखो, 21 रखो, 35 रखो, 30 रखो, जिससे विभाजित हो जाए उसमें सबसे बड़ा मान हमारा क्या निकल के आया था? 70, ठीक है। इस तरीके से भी कर लो। क्लियर, बात वही है, कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, तरीके आपको सारे आने चाहिए। फंडा आपको कहाँ से निकल के आता है वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 210 और a की वैल्यू आप रख लीजिए 70, 21, 35 और 30, ठीक है ना। 35 से विभाजित होता नहीं, 70 से हो रहा है, 21 से हो रहा है, 30 से हो रहा है। सबसे बड़ा मान हमारा 70 है, इसलिए आंसर हमारा 70 होगा। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकार, एक क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 व 5 शेषफल देती है, ठीक है ना। ये 204, 254 इनमें से कोई एक संख्या है जो 411, 684 और 821 को डिवाइड कर रही है और क्रमशः 3, 4 व 5 शेषफल देती है। अगर शेषफल ना दे, पूरी की पूरी विभाजित कर दे, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? भाई जब शेषफल को घटा दें तो वो संख्या हमारी पूरी की पूरी डिवाइड मानी जाएगी, ठीक है ना। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? संख्या होंगी हमारी
सबसे पहले तो 411 है माइनस 3 शेषफल, 684 माइनस 4 शेषफल और 821 माइनस 5 शेषफल। क्या आएंगी संख्या? 411 में से 3 गया तो कितना बचा? 408, ठीक है ना। 408, 680 और ये कितना बटा? 817। तो ये संख्याएं हैं हमारी अब, जो पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या से, ठीक है ना। अगर कोई एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे तो वो कौन सी होगी, ठीक है ना। देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। उसको हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मतलब मासाप्पा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है, परिभाषा क्या है उसकी, कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। लासपा में क्या आता था? लासपा उल्टा है, ठीक है ना, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन मासापा में क्या है कि अगर हम किसी संख्याओं का, इन 3 संख्याओं का मासापा निकालेंगे तो वो संख्या कहलाएगी कि इन संख्याओं को वो संख्या विभाजित कर दे, ठीक है ना। तो मासापा कैसे निकालते हैं? आता होगा, नहीं आता होगा तो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। भाग विधि से देखो कर लेते हैं। चलो भाग विधि से ना करें, एक कॉमन करते हैं। 408 फैक्टर करते हैं इसके, ठीक है। कितना आएगा देखो, 20, 4, 10, 2, 5, 1। छोटी से छोटी संख्या से भाग देना याद रहे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ सीधा का सीधा 17 ही लिख दिया 3 की जगह। क्लियर? और ये 17, ठीक। 680 को करते हैं, कितना आएगा? 2 3 6 तो चक्कू 8, ठीक। और ये 17। क्लियर? ये हो गया। अगली संख्या कौन सी है? 817 कीजिए, किससे होगा ये? नहीं भाई, ये 816 होगा ना, ये 816 होगा भाई। 821 से 5 गए 816, ठीक। कीजिए, 2 चौकू 8, ठीक, और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब ये जाएगा 3 से, 17 3 51 और ये 17 हो गया। देखिए अब यहाँ क्या आया, इस वाले में 2 की पावर कितनी है? 3, 1 2 3 गुणा 3 गुणा 17। भाई यही तो है भाई, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 17 लिख दिया। क्लियर? अगले वाले में 2 की पावर कितनी है? 3, 1 2 3, फिर क्या है? 5 × 17। क्लियर? अगले वाले में क्या है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 17। ये आए, ये आए और ये आए। क्लियर? अब करना क्या है? महत्तम समावर्तक, नाम से ही जाहिर है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लो जो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि 2 की पावर 3 कॉमन फैक्टर लो, देखो जो सब में कॉमन हो। कैसे? 2 की पावर 3 देखो इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ का मतलब ये नहीं कि मैं 2 की पावर 4 लिख लूँ, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये नहीं कि मैं 2 की पावर 4 लिख लूँ, इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर लो जो सब में हो, ठीक। अब 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 3 भी होगा ना इसमें, ठीक है ना। 2 की पावर 3 भी होगा तो 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, तो 2 की पावर 4 ना लिख के यहाँ क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3, ठीक है। अगला
3 इसमें है, इसमें नहीं है, उसमें है ही नहीं, तीनों में कॉमन, तो 3 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ क्या है 17, 17 इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे यानी कि 2 की पावर 3 और 1 17, ये 2 ऐसे गुणनखंड हैं जो तीनों में कॉमन रूप से हैं। क्लियर, आप कर लेते हैं इसको। कितना आ गया देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 17 जो कि हमारा होता है 136। तो 136 एक ऐसी संख्या होगी जो 408, 680, 816 को संयुक्त रूप से भाग कर देगी। क्लियर, या आप कह लें कि 136 ऐसी संख्या होगी जो 411, 684 और 821 को विभाजित करेगी और उसके बाद क्रमशः 3, 4 व 5 शेषफल बचेगा। क्लियर, ठीक है। ये तो देखो ऐसे बताया था मैंने महत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि से जब हम इसको करते हैं। ठीक, इसको करने का एक तरीका और है, वो क्या है भाई, मुझे तो आसान लगता है वो होता है भाग विधि। संख्याएं कौन कौन सी है आपके पास, 408, 680 और 816। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 816। ठीक है, क्लियर। 816 को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, कितना आएगा, ये 1 बार जाएगा, 680। कितना बचा, 6, 11 में से 8 गए 3, ठीक है, 7 में से 6 गया 1। अब जो आया 136, इसको जब तक भाग देते रहेंगे जब तक पूर्ण रूप से भाग ना चला जाए। अब 680 में इसका भाग दीजिए, 5, 5 6 30, 5 3 15 16 17 18 और 5 1 5 और 1 6, तो पूरा हो गया। क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है ना, 5 1 30, 5 3 15 16 17 18, 5 1 5 और 1 6। यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आया आपका 136, यानी जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए वो आपका आंसर माना जाएगा, वो आपका मासापा होगा। अगर ये 2 संख्याएं होती तो यहाँ पर मासापा 136 ही होता। क्लियर, लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास एक संख्या और है, और वो कौन सी है, 408। तो अब 136 से 408 को भाग दीजिए, तो क्या आएगा, 3 6 18, 3 3 और 1 10 और 3 1 3 और 1 4, ये भी कट गया। इसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या आया आपका 136 माँ सपा बराबर 136, यही आपका आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, n को 4 से, इससे पहले जो पहला जो क्वेश्चन कराया था वो एक्चुअली मासापा का क्वेश्चन है, लेकिन विभाज्यता में मैंने करा दिया उसको। ठीक है, मासापा को और अच्छी तरह से समझेंगे, मासापा और लासापा दोनों समझाऊंगा। ठीक, उससे पहले देखिए अगला क्वेश्चन है, n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बहुत ही आसान है ना। देखो देखो क्वेश्चन को देख कर डरना कभी नहीं चाहिए, पहले उसको करना चाहिए। क्या कह रहा है ये, देखो ये कह रहा है n/4 3 शेष रहता है। ठीक है ना, मान लीजिए यदि n है और मैं इसे 4 से भाग दे रहा हूं, तो यहाँ क्या आ रहा है, 3 शेष आ रहा है। ठीक, अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 शेषफल बचे। देखो अगर यहाँ 7 है, अगर यहाँ पर 7 है या तो कितना आएगा, देखो 4 एकम 4, 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, क्लियर। अगर मैं n बराबर 7 ले लूं, ठीक है, मान लो, ठीक है, कि n बराबर 7 है तो 3 शेष रहता है। ठीक है, तो 2n बराबर क्या होगा, तो 7 गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2n बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 2 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या बचेगा, दे लो, 4 तिया 12, 13 14, क्या आया शेषफल 2। समझे, नहीं समझे, देखो
ये n बराबर इसको 4 से भाग देना है। ऐसी कौन सी संख्या ले लूं जहां शेषफल 3 बचे? ठीक, 7 मान लो। अब आपने एक बार भाग दिया तो 4 एकम 4 आया। अब 4 दूनी 8 करना चाहते हो, ठीक, 8 करना चाहते हो और प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचना चाहिए, तो यहां पर कौन सी संख्या होगी? 11। भाई n बराबर अगर मैं 11 रख लूं, 7 ना लूं, तो क्या होगी? तो भी शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, जब n बराबर 11 ले लिया मैंने, ठीक, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? भाई 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 22। ठीक है, अब 22 को 4 से 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बच रहा है? 22 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, क्या बचा? 2। शेषफल कितना आया? 2। तो जरूरी नहीं है कि साथ ही रखें, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या रख लो जब शेषफल 3 बचे। क्लियर? देखो क्लियर हो गया ना। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान से क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, n को 6 से भाग देना, यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है? 4। ठीक, और फिर 2n को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, फिगर सिर्फ बदल गई है। क्या करना है कि n को 6 से भाग देने पर, n को 6 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी? भाई यहाँ पर अगर मैं n बराबर 10 रख दूँ तो 6 एकम 6 कर दूँ तो कितना शेषफल बचा? 4। ठीक है ना, क्लियर? तो n बराबर 10 कर लो। ठीक, अगर आपका हो कि हम तो इसको 2 बार देंगे, भाई 6 दूनी 12 करेंगे, तब भी मेरा शेषफल यहाँ 4 ही आएगा। ठीक है, आप 6 दूनी 12 करना चाहते हो तो 12 यहाँ लिखोगे ना। भाई 6 दूनी 12 करना चाहते हो तो 12 को यहाँ लिखोगे, 4 आपका शेषफल आएगा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ n क्या हो जाएगा? 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 10 रख लो, 16 रख लो, n निकालना तो आ गया ना, कैसे निकालना है? ठीक है, तो अब मान लो हमने यहाँ n बराबर 16 लिया, ठीक, तो शेषफल कितना आ रहा है? 4। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। 2n बराबर कितना हो गया? 16 दूनी 32। और 32 को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो 32 को 6 से जब मैं भाग दूंगा तो 6 पंजे 30 आएगा और शेषफल मेरा 2 आएगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, उम्मीद है सब समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।